हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की इंग्लिश की वर्कशीट क्लास 2 के बच्चों के लिए 28 तारीख की वर्कशीट 120 नंबर की। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम, कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर। ओके, हेलो लवली चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? You must have enjoyed reading the story Curly Locks and the Three Bears। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब ने एंजॉय किया होगा किसे? इस स्टोरी को पढ़कर। किस स्टोरी को पढ़कर? कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स। ठीक है, बिट्टू ऑल्सो लाइक द स्टोरी अ लॉट। अब बिट्टू को भी ये कहानी बहुत पसंद आई। शी ड्रीव पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। तो बिट्टू ने अलग अलग पार्ट्स की पिक्चर बनाई एंड ऑल्सो रोट सेंटेंसेस, और वाक्य भी बनाए रिलेटेड टू देम। उनसे रिलेटेड वाक्य भी बनाए पिक्चर को देखकर। बट शी फॉरगॉट टू पुट देम इन द प्रॉपर सीक्वेंस। लेकिन उसने आगे पीछे कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया, सीक्वेंस में लगाना भूल गई। कैन यू अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर? क्या आप उन्हें एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं? Write the number in the square boxes to arrange the story in a sequence and then rewrite the sentences in the space given below। तो अब क्या करना है, जो ये बॉक्सेस है इनके अंदर नंबर लिखना है, सीक्वेंस से अरेंज द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, और फिर इन सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट, मतलब दोबारा लिखना है। कहाँ? जो ये जगह नीचे दी गई है वहां। ठीक है, पहला, अब हम ये देखें, चित्र के साथ इसने लाइन लिखे हैं। ठीक है, इन्हें पढ़कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। She went to the bedroom and fell asleep in the tiny little bed। वो बेडरूम में गई और वहां बिस्तर पर सो गई, उसे नींद आ गई। She woke up, वो उठी और बेयर फैमिली को देखकर she jumped out of the bed, बेड से जंप किया और ran away, भाग गई। She was hungry, वो भूखी थी। So she ate the porridge from a bowl, तो उसने porridge खा लिया कटोरे से। The bear family came back, bear family वापस आई to their cottage, cottage में, and was shocked to see that, और एकदम आश्चर्यचकित हो गए देखकर कि उनकी porridge किसी और ने खा लिया था। Curly Locks went into a cottage, Curly Locks cottage में गई, in the forest, जंगल में। They went to the bedroom, वो बेडरूम में गए, and found Curly Locks, और उनको Curly Lock मिली। कहाँ? Little tiny bed में सोते हुए। ठीक है, अब सबको पता है कि फर्स्ट नंबर में क्या आएगा? Curly Locks went into a cottage in the forest। तो इस डब्बे के अंदर लिखेंगे 1, वो कॉटेज में गई, जंगल में। दूसरे में आएगा कि वो भूखी थी, she was hungry, तो उसने क्या खा लिया? porridge। तीसरे में आएगा कि porridge खाने के बाद उसको नींद आ गई तो वो सोने चली गई थी, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में जो बेयर फैमिली थी वो कॉटेज में वापस आ गई, तो इसके अंदर फोर्थ वापस आ गई और यह देख के शॉक हो गई कि उनका porridge किसी ने खा लिया है। फिर पांचवे में आएगा कि वो बेडरूम में गए और उन्होंने देखा कि वहां कौन सोया है? कर्ली लॉक सोई है। और लास्ट में आएगा she woke up and saw the bear family। वो उठी और उसने बेयर फैमिली को देखा and she jumped out of the bed and ran away। बेड से उठ के फिर वो भाग गई। ठीक है, अब जो ये स्पेस दी है नीचे बच्चों, इस स्पेस में आपने लिखना है, जैसे 1 वाले को 1 में लिखना है, पूरा पूरा जैसा लिखा हुआ है आप पूरा पूरा लिखेंगे। कर्ली लॉक्स वेंट इनटू अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट, वो यहाँ लिखेंगे। जो सेकंड नंबर वाला है वो सेकंड नंबर पे लिखेंगे कि शी वॉज हंग्री सो शी एट द porridge फ्रॉम अ बाउल। फिर थर्ड वाला थर्ड में लिखेंगे शी वेंट टू द बेडरूम एंड फेल asleep इन द टाइनी लिटिल बेड। फिर फोर्थ वाला फोर्थ में लिखेंगे द बेयर फैमिली केम बैक टू देयर कॉटेज and were shocked to see that someone had eaten the porridge। Fifth, they went to the bedroom and found Curly Locks sleeping on the tiny little bed। ये फिफ्थ पे आएगा। Sixth, she woke up, ये सिक्स्थ वाला सिक्स्थ पे आएगा, जो लास्ट है आपका ये सिक्स, इसमें आप लिखेंगे। ठीक है,
पूरा सेंटेंस को लिखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। वर्कशीट्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन मिलती रहनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि किसी दूसरे की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आप किसी और का सामान ले रहे हैं, वस्तु ले रहे हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिना परमिशन के ना लें। कोविड से बचने के लिए 6 फीट की दूरी बनाकर चलें। बाय बच्चों।